मैं आपको मंजरी पुस्तक सच्ची वीरता पाठ 3 का प्रश्न उत्तर बताऊंगी। पाठ का सारांश हमने बता दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज शब्दार्थ पहले शुरू करते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। बच्चों हिंदी की कॉपी बनाकर सारे काम करते जाइएगा। शब्दार्थ हैं तिरस्कार मीन्स अपमान या अनादर, शेखी मीन्स हेकड़ी या शान, काफिर मीन्स ईश्वर को न मानने वाला या सत्य को छिपाने वाला, कलाम मीन्स वाणी, शब्द या वार्तालाप, अटक मीन्स सिंधु नदी, नेपोलियन मीन्स फ्रांस का महान योद्धा यानी राजा, सत्वगुण मीन्स सादगी और सच्चाई से युक्त, सत्वगुण में डूबी हुई युवती कन्या। यहाँ लेखक फ्रांस की वीरांगना जोन ऑफ आर्क का उल्लेख कर रहा है, जिसने फ्रांस पर चढ़ाई करने वाले शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया और उन्हें परास्त किया। शिकस्त मीन्स पराजय या हार, अभिव्यक्ति मीन्स प्रकट होना, प्रकाशन, व्यक्त होना, अंतः प्रेरणा मीन्स अपने मन की प्रेरणा, अरण्य मीन्स जंगल या वन, बुजदिली मीन्स कायरता, कुदरत मीन्स प्रकृति। बच्चों ये शब्दार्थ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं निबंध से। इसमें पहला प्रश्न है किसने क्या कहा। कोष्ठक में दिए गए नामों से चुनकर वाक्य के सामने लिखना है, ऑप्शन दिए हैं। प्रश्न 2 है लेखक के अनुसार दुनिया किस पर टिकी है। तीसरा है अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उपयुक्त कथन पर सही का निशान लगाना है। चौथा प्रश्न है सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं। पांचवा है बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा। छठा प्रश्न है शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग मारे डर के अधमरे क्यों हो जाते हैं। सातवां है लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है। फिर भाषा की बात है, मुहावरों का अर्थ लिखते हुए इनका वाक्य प्रयोग करना है। और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय तो अभी हमने आपको 7th में 6th में पढ़ाया है। प्रश्न नंबर 2 में है आज़ाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया और कुदरत उर्दू शब्द हैं, हिंदी में इनके समानार्थी शब्द लिखना है। सत्व शब्द में त्व प्रत्यय जोड़कर सत्व बना है, तो इसी प्रकार इन शब्दों में त्व प्रत्यय को जोड़ना है। फिर विलोम शब्द दिया है, इनको इन विभिन्न शब्दों की सहायता से विलोम शब्द बनाना है और अन की सहायता से। तो ये है बच्चों भाषा की बात। अब चलिए आपको प्रश्न उत्तर बताते हैं। किसने क्या कहा। क है अनलहक यानी अहम ब्रह्मास्मि, ये किसने कहा था बच्चों, मैसूर ने। ख है मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, ये शब्द किसने कहा था, बादशाह ने। ग है अटक के पार जाओ, ये वाक्य किसने कहा था, महाराणा रणजीत सिंह ने। घ है आल्प्स है ही नहीं, यह शब्द यह वाक्य किसने कहा था, नेपोलियन ने। प्रश्न 2 है लेखक के अनुसार दुनिया किस पर टिकी है। 4 ऑप्शन दिया है, धन और दौलत पर, ज्ञान और पांडित्य पर, हिंसा और अत्याचार पर, घ धर्म और अटक आध्यात्मिक नियमों पर। तो आंसर है लेखक के अनुसार दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर टिकी है। प्रश्न नंबर 3 है अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उपर्युक्त कथन पर सही का निशान लगाइए। क है हथियारों को एकत्र करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, झूठी बातें करना चाहिए। बच्चों आंसर ग सही होगा कि हमें अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 4 है सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं। आंसर है सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस आदि गुण होते हैं।
उनमें उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। प्रश्न नंबर 5 है, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा? आंसर है, गुलाम ने फांसी पर करने की बात कही। प्रश्न नंबर 6 है, शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग मारे डर के अधमरे क्यों हो जाते हैं? आंसर है, लोग शरीर को जीवन का केंद्र समझते हैं। इस कारण शरीर रक्षा के निमित्त लोग डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है? आंसर है, वीर पुरुष देवदार की तरह स्वयं पैदा होते हैं और अपने सहारे मजबूत बनकर दूसरों के काम आते हैं। अर्थात वीर पुरुष भी देवदार की तरह बहुत उपयोगी होते हैं। बच्चों, इस आंसर में दूसरों के काम के बाद पूर्ण विराम लगा है, इसको हटा दीजिएगा। इसमें पूरा एक यहाँ तक आएगा, आते हैं तक, यहाँ ये दोनों पूर्ण विराम आपको हटा देना है। फिर भाषा की बात में निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। पहला है, डर के मारे अधमरा होना, छाती ठोक कर आगे बढ़ना। तो इन पहले प्रश्न का है, डर से अधमरा होना यानी अधिक डर जाना। सांप को सामने देखकर सीमा डर के मारे अधमरी हो गई। दूसरा है, छाती ठोककर आगे बढ़ना यानी हिम्मत दिखाना। आतंकवादी को भागता देखकर सुरक्षाकर्मी छाती ठोककर आगे बढ़ा। तीसरा है, रास्ता साफ होना यानी रुकावट न होना। वाक्य है, रास्ता साफ हो जाने पर रेलगाड़ियां लंबा चक्कर छोड़कर अपने नियत पथ पर चलने लगीं। नेक्स्ट है, रंग चढ़ना यानी असर होना। वाक्य है, वीर पुरुष को देखकर वीरता का रंग चढ़ना स्वाभाविक है। फिर दिल को बांध देना यानी दिल काबू कर लेना। वाक्य है, गांधी जी ने अपने सर्वधर्म समभाव से लोगों के दिलों को बांध लिया था। फिर प्रश्न नंबर 2, भाषा की बात में, आज़ाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया और कुदरत उर्दू शब्द हैं। इनका हिंदी समानार्थी शब्द बताना है। तो आज़ाद का हिंदी होगा स्वतंत्र, गुलाम का सेवक, बादशाह का राजा, कैदी का हिंदी शब्द होगा बंदी, फौज का हिंदी शब्द सेना, दरिया का हिंदी शब्द होगा नदी, कुदरत का हिंदी शब्द होगा प्रकृति। प्रश्न नंबर 3 है, त्व प्रत्यय जोड़कर इन वाक्यों को बनाना है। तो महत में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो महत्व, प्रभु में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रभुत्व, तत् में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तत्व, वीर में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो वीरत्व। बच्चों, उपसर्ग में नए शब्द पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय में दिए गए शब्द के बाद नए शब्द जोड़ के उसके भाव चेंज हैं। प्रश्न में आपको हमने बता दिया, चार है, विलोम शब्द आपको लिखना है। उपस्थित, अनुपस्थित, साधारण, असाधारण, समान, असमान, स्थायी, अस्थायी, उदार, अनुदार, ये विलोम शब्द हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ये आंसर मैं आपको सब सेंड कर रही हूँ, कर लीजिएगा। जो भी ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।